Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we will start science chapter number 1 green plants. तो आज हम पढ़ेंगे अपने आसपास के हरे भरे प्लांट्स के बारे में. So let's start this chapter. Chapter number 1 green plants. तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. तो इसमें हम पढ़ेंगे leaf, how do plants make their food, how do plants use their food, some unusual plants and interdependence of plants and animals. Okay. Now let's do this warm-up exercise. Group the following foods we eat according to the edible plant parts. तो हमें यहाँ बहुत सारे फूड्स के नाम दिए हुए हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स है ना. तो हमें इनको क्लासिफाई करना है इनके ग्रुप में. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले हमारा कैरेट. तो कैरेट क्या है? एक रूट है, तो वी विल राइट कैरेट हेयर. देन पटाटो. पटाटो स्टेम है, तो हम पटाटो यहाँ पर लिख देंगे. नाउ टर्निप. टर्निप भी क्या है? एक रूट है, तो हम टर्निप यहाँ पर लिख देंगे. देन ब्रोकली. ब्रोकली क्या है? ब्रोकली एक फ्लावर है, तो वी विल राइट ब्रोकली हियर. देन रैडिश. रैडिश भी क्या है? एक रूट है, तो हम रैडिश यहाँ पर लिख देंगे. जिंजर. जिंजर क्या है? एक स्टेम है, तो हम जिंजर यहाँ पर लिख देंगे. देन ऑरेंज. ऑरेंज क्या है? एक फ्रूट है, तो वी विल राइट ऑरेंज हियर. देन लेटिस. लेटिस क्या है? लेटिस लीव्स हैं, तो वी विल राइट लेटिस हियर. शुगर केन क्या है? शुगर केन एक स्टेम है, तो वी विल राइट शुगर केन हियर. देन कैबेज. कैबेज क्या है? कैबेज भी लीव्स हैं, तो वी विल राइट कैबेज हियर. राइस सीड है, व्हीट भी सीड है. देन कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर क्या है? एक फ्लावर है. एंड देन एप्पल. एप्पल क्या है? एक फ्रूट है. वी विल राइट एप्पल. ओके. अब हम पढ़ेंगे plants are an important part of our lives. You already know that they are the only things that can make their own food. तो प्लांट हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सिर्फ प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. द फूड मेड एंड स्टोर्ड बाय प्लांट इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. अब जब ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट है. और जो प्लांट्स खाना बनाते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं, तो हम उन पार्ट्स को एज अ फूड खाते हैं. ओके. Let us learn about the leaf, the part of a plant that makes food which plant needs to live and grow. तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट के ऐसे पार्ट के बारे में जो प्लांट के लिए खाना बनाता है. कौन सा है ऐसा पार्ट जो प्लांट के लिए खाना बनाता है? लीफ, यानी कि पत्तियां. तो लीफ प्लांट के लिए खाना बनाती है. कैसे बनाती है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लीफ. Plants have so many leaves because the food for the plant is made in them. तो प्लांट्स के पास बहुत सारी लीव्स होती हैं. आपने प्लांट्स देखे होंगे. क्यों होती हैं? क्योंकि लीव्स ही प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं. द लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब ये लीव जो है ग्रीन कलर की होती है. ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ओके. ग्रीन लीव्स of a plant make food, but roots and stem also help in this process. अब खाना तो ग्रीन लीव्स बनाती है, पर स्टेम और रूट्स भी इस प्रोसेस में हेल्प करती है. The leaves of a green plant are often called the kitchen of the plant because they prepare food. The leaves are generally broad and flat. तो हम लीव्स को क्या बोलते हैं? प्लांट की किचन बोलते हैं. ठीक है. और लीव्स कैसी होती है? ज्यादातर फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है, यानी कि थोड़ी चौड़ी होती है और बिल्कुल फ्लैट होती है. अब बात आती है कि हम लीव्स को प्लांट की किचन बोलते क्यों हैं. क्योंकि आपके घर में खाना कहाँ पे बनता है? किचन में. तो प्लांट्स का खाना भी कहाँ बनता है? लीव्स में. तो लीव्स प्लांट की किचन हुई ना. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड लीव्स आर किचन ऑफ द प्लांट. ओके. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अब लीव्स के कितने पार्ट होते हैं? फर्स्ट वन इज स्टॉक.
The leaf is attached to the stem with the help of the stalk. तो लीव स्टेम से अटैच होती है किसकी हेल्प से? स्टॉक की हेल्प से। यहाँ आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि ये क्या है हमारा, ये नीचे वाला पार्ट हमारा स्टॉक है। यही पार्ट हमारा ट्री से या ब्रांच से लीफ को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज लीफ ब्लेड। It is the flattened part of the leaf. It varies in different plants. In some plants it is broad and in some plant it is narrow. तो लीफ ब्लेड क्या होता है? लीफ ब्लेड लीफ का एक फ्लैट पार्ट होता है। वो क्या होता है? नैरो हो सकता है या ब्रॉड हो सकता है। किसी किसी प्लांट में वो पतला होता है नैरो, और किसी किसी प्लांट में वो ब्रॉड होता है, यानी लीफ थोड़ी चौड़ी होती है। ओके, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो आपको लीफ ब्लेड दिखाया हुआ है। फ्लैट पार्ट क्या है आपका? लीफ ब्लेड। Next is midrib. When you turn the leaf, you will see a main vein running along the center of the leaf. This is called the midrib. तो जब आप लीफ को टर्न करोगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट दिखेगा, सेंटर में एक लाइन जा रही है, ये क्या होती है? हमारी midrib. ओके, नेक्स्ट इज साइड वेन्स. There are also many side veins. These veins help in the transportation of substances. तो लीफ में एक मेन वेन के साथ साथ बहुत सारी साइड वेन्स भी होती हैं जो कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। They transport water, minerals and prepared food to all parts of the plant. तो अब जो खाना बना है, जो वाटर है, मिनरल्स है, ये दूसरे प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो निकल रहा है साइड में, ये सारी क्या है हमारी? ये है हमारी सब साइड वेन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टोमेटा. द लोअर लेयर ऑफ द लीफ हैज टाइनी पोर्स. दीज आर मिलियंस इन नंबर. दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो आप देखोगे लीव्स पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होंगे, है ना, छोटे छोटे से बिल्कुल, जो आपको शायद दिखे भी नहीं, और वो बहुत सारे होते हैं नंबर्स में। तो इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ. तो स्टोमेटा प्लांट को ब्रीथ करने में यानी सांस लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अ लीफ. A leaf is an important part of the plant and serves many functions. Some of them are given below. तो लीफ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है लीव्स गिव द शेप एंड कलर टू द प्लांट. तो लीफ प्लांट को कलर देता है और शेप देता है. सम लीव्स कैन बी ईटन एज फूड लाइक स्पिनच, मिंट, कैबेज एंड अनियन एक्सेट्रा. कुछ लीव्स हम एज फूड खाते हैं, वो प्लांट्स के लिए तो लीफ होती है, पर हमारे लिए वो फूड होता है, जैसे कि स्पिनच, कैबेज, इवन अनियन भी. Some plant leaves have medicinal properties like tulsi and neem etc. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, उनकी ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें मेडिसिन जैसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे नीम और तुलसी. Some leaves are used to decorate our houses like croton and maple etc. तो कुछ लीव से हम अपने घर को सजाते हैं, है ना, घर को सजाने में भी लीव्स काम आती है, इवन रंगोली बनाने में भी लीव्स काम आती है. हम फ्लावर्स और लीव से भी बनाते हैं ना रंगोली, तो हम अपने घर को लीव से डेकोरेट भी कर सकते हैं. How do plants make their food? Green leaves contain a substance called chlorophyll. तो अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. अभी हमने पढ़ा था ये. इट हेल्प्स प्लांट टू मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट. तो ये क्या करता है? प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है यूजिंग सनलाइट. ये सनलाइट को ट्रैप करता है और उसी सनलाइट से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है. In the leaf, carbon dioxide from the air and water from the soil combine to make food. तो लीफ में क्या होता है? एयर से तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और सॉइल से वाटर ले लिया, वो दोनों कंबाइन होके खाना बनाने में हेल्प करेंगे लीफ के अंदर, विच इज कॉल्ड स्टार्च. और इसी फूड को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च. नाउ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक प्लांट फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से ग्रीन लीव्स अपना खाना बनाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट जो भी खाना बना रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन लीफ. दिस गोज आउट इनटू एयर थ्रू टाइनी स्टोमेटा ऑन द लीफ.
तो अब फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन गैस, जो कि प्लांट से बाहर रिलीज हो जाती है स्टोमेटा के थ्रू। मैंने आपको बताया था लीफ के नीचे कुछ छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जो कि हमें शायद दिखाई भी ना दे, तो उसकी मदद से ऑक्सीजन गैस प्लांट से बाहर निकल जाता है। As green leaves prepare food, they are called the food factories or kitchen of the plant. An easy way to remember photosynthesis is shown below. तो अब ग्रीन लीव्स जब प्लांट के लिए खाना बनाती हैं तो हम लीव्स को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री या फिर किचन। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस को याद रखने के लिए यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। फिर वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर को लेते हैं। फिर क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कि क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है, उससे क्या बनता है, प्लांट का खाना जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन। ओके, साइंटिफिक वर्ड्स आर यूजुअली इजी टू रिमेंबर इफ यू अंडरस्टैंड हाउ दे आर मेड अप। Synthesis mean to put together, photo means something to do with light. So photosynthesis means putting together with light. अगर आप किसी चीज का मतलब समझो तो आपको वो चीज अच्छे से याद रहती है। तो यहाँ हम मतलब समझ रहे हैं फोटोसिंथेसिस वर्ड का। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है, कुछ चीजों को मेकअप करना, गैदर करना। और फोटो का मतलब क्या होता है, कुछ चीज लाइट से रिलेटेड होती है तो हम उसको फोटो बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हुआ कि लाइट को इकट्ठा करना एक जगह, लाइट को यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी, तो हमें यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन डार्क फॉर 24 आवर्स। तो अब आपको एक छोटा सा गमला लेना जो कि हेल्दी, उसके अंदर एक हेल्दी प्लांट लगाओ और उसको एक अंधेरे कमरे में रख दो जहां पर सनलाइट ना आ रही हो, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम दिस प्लांट एंड बॉयल इट इन वाटर, देन बॉयल इट इन स्पिरिट, नाउ वॉश इट इन कोल्ड वाटर। उसमें से प्लांट में से अब आपको एक लीफ तोड़नी है, उस लीफ को गर्म पानी में उबालना है। जब वो उबल जाए उसको एक बार स्पिरिट में उबालना है फिर, और उसके बाद उसको ठंडे पानी से धो देना है। फाइनली पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। तो जब वो लीफ आप धो दो उसको ठंडे पानी से, तो उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालो। The leaf does not turn into blue-black color with iodine. In the absence of sunlight, the process of photosynthesis did not take place, so no starch formation occurred. ठीक है, तो अब लीफ क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर लीफ को ब्लू ब्लैक हो जाना चाहिए था, पर लीफ ब्लू ब्लैक नहीं हुई, क्योंकि लीफ ब्लू ब्लैक तभी होती जब उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता, और स्टार्च तभी बनता जब उसमें फोटोसिंथेसिस होती। और फोटोसिंथेसिस कब होती, जब प्लांट को सनलाइट मिलती। आपने प्लांट को सनलाइट नहीं दी, उसको अंधेरे कमरे में रखा, तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, स्टार्च भी नहीं बना, तो लीफ ब्लू ब्लैक नहीं हुई। इट शोज दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। अब प्लांट्स ने अपना खाना बना तो लिया, अब वो खाने को यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। Plants make their food in the form of glucose. They use this food in 3 ways. तो प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं और उसको 3 तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला है टू गेट एनर्जी, यानी कि एनर्जी लेने के लिए। द ग्लूकोज इज बर्न टू गेट एनर्जी सो द प्लांट्स कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड मोर लीव्स। तो हमारी तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी प्लांट ग्लूकोज को बर्न करके लेता है जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सके, नई नई लीव्स उगा सके, नए नए फ्लावर्स उगा सके, ठीक है। टू बिल्ड सेल्स एंड रिपेयर डैमेजेस। Many times plants are damaged by animals, people, wind or rain. तो कई बार प्लांट्स एनिमल्स की वजह से, हमारी वजह से, है ना, ह्यूमन बींग्स की वजह से, या फिर बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं। Their branches may break and their stems may be damaged. तो उनकी जो ब्रांच है वो टूट सकती है, उनकी स्टेम भी डैमेज हो सकती है। The food is used for making new cells and repairing such damages. तो फूड क्या करता है, नए सेल्स बनाता है और इस डैमेज को रिपेयर करता है। थर्ड इज टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब हम फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं।
Extra food is turned into starch and stored in various parts of the plant like leaves, roots, stems, fruits and seeds. अब प्लांट ने अपना खाना बना लिया, उसको यूज भी कर लिया, पर जो एक्स्ट्रा खाना बचा है प्लांट क्या करेगा, उसको स्टार्च की फॉर्म में अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेगा, जैसे कि रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में, है ना। तो प्लांट क्या करेगा, एक्स्ट्रा खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा। These are the parts of a plant that provide food to us and other animals. Here are some examples of these parts of the plant that we eat as vegetables or fruits. तो प्लांट हमें और बाकी एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, तो हम ऐसे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम एज अ वेजिटेबल या फ्रूट खाते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा लीफ स्पिनच। तो स्पिनच क्या है, प्लांट की लीफ है जिसको हम एज वेजिटेबल खाते हैं। देन फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर्स। तो कॉलीफ्लावर क्या है, प्लांट का एक फ्लावर है, उसको भी हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। देन अंडरग्राउंड स्टेम्स, पटाटो, जिंजर और ओनियन। तो पटाटो, जिंजर और ओनियन प्लांट की स्टेम है, हम उसको भी सब्जियों की तरह खाते हैं। देन रूट्स, टर्निप, रेडिश, कैरेट। सीड्स, पीस, बीन्स और ग्राम्स। और फ्रूट्स, टमाटो, चिली एंड मैंगो। समझ आ गया हम प्लांट्स के किन किन पार्ट्स को एज अ फूड खाते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉप टू आंसर। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको करते हैं। द फूड मेड बाय प्लांट्स, किस फॉर्म में बनाते हैं प्लांट्स खाना, ग्लूकोज या फिर स्टार्च। द गैस गिवन ऑफ बाय द लीव्स, लीव्स कौन सी गैस रिलीज करती है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन। द ग्रीन कलर इन लीव्स, तो ग्रीन कलर लीव्स में किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। द लाइन सीन ऑन लीव्स, उसको हम बोलते हैं वेन्स। अ वर्ड दैट मीन्स पुटिंग टुगेदर, तो ऐसा वर्ड जिसका मतलब है साथ में रखना, इकट्ठा करना, पुटिंग टुगेदर हमने अभी पढ़ा था, सिंथेसिस। द मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स, प्लांट जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है सम अनयूजुअल प्लांट्स। तो अब हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो थोड़े अनोखे होते हैं, जैसे कि प्लांट्स लाइक कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देयर ग्रीन फ्लैशी स्टेम्स। तो कुछ प्लांट जैसे कि कैक्टस, इनके पास लीव्स तो होती नहीं है, बस कांटे होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस इनकी ग्रीन कलर की स्टेम में होती है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ जो एक ग्रीन स्टेम है, जो फ्लैशी स्टेम है ग्रीन कलर की, इनमें होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। Plants like mushrooms and molds do not have chlorophyll. They cannot make their own food. They get their food from dead plants and animals and hence grow in damp places. तो मशरूम और मोल्ड्स जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास ना तो लीव्स होती है ना क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना कैसे लेते हैं, वो अपना खाना लेते हैं जो सॉइल में डेड प्लांट्स और एनिमल्स दबे हुए हैं, वो उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। और वो ज़्यादातर डैम्प प्लेसेस यानी कि जहाँ थोड़ी सी नमी होती है, ऐसे प्लेस पर ग्रो करते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स क्रोटन्स हैव रेड लीव्स बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट इन देम। तो कुछ प्लांट जैसे कि क्रोटन्स, उनकी लीव्स रेड होती है क्योंकि उनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। They have chlorophyll too, but the red pigment hides the green color. Photosynthesis takes place in such leaves also. तो उनके अंदर क्लोरोफिल भी होती है और ग्रीन कलर भी होता है, पर रेड पिगमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो ग्रीन कलर को हाइड कर देता है, पर फिर भी ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट इज नॉलेज जोन। To make paper, tree trunks are cut and soaked in a chemical substance that turns them into a soft pulp, which is the made into sheets of paper. तो क्या होता है, ट्रीज के हम बाग को लेते हैं, उसको थोड़ा सा पील करते हैं, उसके ऊपर केमिकल्स डालते हैं जिससे वो सॉफ्ट पल्प में बदल जाता है और उसी सॉफ्ट पल्प से हम पेपर बनाते हैं।
If you save one sheet of paper every day, you will save about 200 sheets in a year. That means saving a large number of trees. तो अगर आप रोज एक शीट भी बचाओगे, एक पेपर भी बचाओगे, तो आप साल में 200 पेपर तो बहुत आराम से बचा लोगे, यानी कि आप बहुत सारे पेड़ों को कटने से रोक सकते हो, है ना, बचा सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर निर्भर होना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। तो जीने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। Plants give out oxygen during the process of photosynthesis, which is used by human beings and animals for breathing. तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और वो ऑक्सीजन हम लोग एनिमल्स क्या करते हैं? ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए या नहीं? On the other hand, animals give out carbon dioxide during the process of respiration, which is taken up by the plants for photosynthesis. और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए तो वेस्ट है, पर प्लांट्स को वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। Animals also help in disposal of seeds by carrying them to far places. तो एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स के सीड को भी डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स करना मतलब इधर उधर फैलाना। Bees and butterflies feed on the nectar of flowers and help in the transfer of pollen grains. तो बीज और बटरफ्लाई प्लांट्स का नेक्टर सक करती हैं, ठीक है, उनका जो बहुत मीठा रस होता है उसको पीती हैं, और उसी प्रोसेस में वो क्या कर देती है? पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कर देती हैं। सो यू कैन सी हाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्क टुगेदर इन नेचर। तो हमने देख लिया कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए कैसे काम करते हैं, है ना। Humans too depends on plants for their needs. So we must not cut the plants and trees, and we must not hunt the animals for our selfishness. तो humans को भी plants चाहिए होते हैं अपनी needs के लिए, इसलिए हमें plants को फालतू में कट नहीं करना चाहिए, और हमें animals को भी kill नहीं करना चाहिए, animals को भी परेशान नहीं करना चाहिए। If there is a sudden increase or decrease in either the number of animals or plants, it will disturb the balance of nature. तो अगर अचानक से एनिमल्स या प्लांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या बहुत ज़्यादा कम हो जाएं तो हमारे नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। तो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, तो इसी से हमारे नेचर का बैलेंस बना रहता है। ओके, नाउ लेसन एट अ ग्लिम्स। तब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी समरी देखते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड। तो सिर्फ प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना पाते हैं, हमने पढ़ लिया है। द लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स ग्रीन कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हमने ये भी पढ़ लिया है। स्टॉक, लीव, ब्लेड एंड वेन्स आर पार्ट ऑफ अ लीव। तुमने लीव्स के पार्ट पढ़े थे अभी, मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाया था उसको। The process by which green leaves make plant food is called photosynthesis. तो प्लांट जब खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। The lower layer of the leaf has tiny pores. These tiny pores are called stomata. तो प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। प्लांट्स की लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, हमने ये पढ़ा था। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड टू मेक फूड। तो हमें खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमने पढ़ा था वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना, इवन कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, वी हैव स्टडीड दिस। एक्स्ट्रा फूड इज टर्न इनटू स्टार्च एंड स्टोर इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो एक्स्ट्रा खाना बच गया है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में? स्टार्च की फॉर्म में। Plants use their food to get energy, to build cells and repair damages, and to store food in the form of starch. तो हमने ये पढ़ लिया था कि प्लांट्स फूड कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हमने पढ़ा था ये। There are some unusual plants like cactus, mushroom, moles and crotons. तो हमने कुछ unusual plants के बारे में भी पढ़ा था। Plants and animals are interdependent on each other. तो plants और animals एक दूसरे पर dependent है, तो हमने ये भी पढ़ा था। Next is book exercise. First one is take the correct option. Which of the following is called the food factory of plant? Root, stem or leaf?
तो फूड फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं? लीफ को। वन मोर थिंग, आपको जो भी करेक्ट आंसर है वह OMR शीट में भरना है। तो आप OMR शीट में कैसे भरोगे? जैसे इसका करेक्ट आंसर सी है, तो यहाँ आप इसको सी को ऐसे फिल कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी OMR शीट को भरते हो। क्लियर? Now, which part of leaf helps plant in breathing? Leaf blade, veins और stomata. Plants breathe किसकी help से करते हैं? Stomata की. Which of the following helps in transportation of nutrients? Starch, food या glucose? किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं nutrients? Glucose की. Which of these is not required during photosynthesis? Photosynthesis में हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? सनलाइट, वाटर या स्मोक? तो हमें स्मोक तो चाहिए नहीं होता, तो आंसर है शुगर केन प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम, लीव्स या रूट? तो शुगर केन अपना खाना किस प्लांट पार्ट में स्टोर करता है? स्टेम्स। मोल्स कैन नॉट मेक एनी फूड बिकॉज इट लैक्स लीव, लैक्स क्लोरोफिल या लैक्स रूट? तो मोल्स एंड मशरूम अपना खाना खुद इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो आंसर विल बी लैक्स क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज fill in the blanks. Plants are green due to presence of dash pigment. तो कौन से पिगमेंट की वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं? वेरी इजी, ग्रीन पिगमेंट की वजह से। The leaves of a green plant are often called, क्या बोलते हैं हम ग्रीन प्लांट्स की लीफ को? किचन ऑफ द प्लांट। Stomata helps the plant to breathe. Stomata प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। A leaf is attached to the stem with the help of stalk. हमने पढ़ा था ये प्लांट पार्ट्स में। Animals and plants are interdependent on each other, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। ऑल द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। क्या सब प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स होती है? नहीं, फॉल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ग्रीन लीव्स नहीं होती है। प्लांट्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं? दिस इज फॉल्स। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। The leaf blade is the flattened part of a leaf. तो leaf blade क्या प्लांट का flattened part है? Yes, this one is true. Sunlight provides the energy for photosynthesis. तो sunlight से प्लांट को photosynthesis के लिए एनर्जी मिलती है। This is true. The food is stored in the plant as starch. तो प्लांट में फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। This is true. मशरूम्स एंड कैक्टस आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो मशरूम और कैक्टस नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। यस, दिस इज मैच द फॉलोइंग। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करता है? टाइनी होल्स इन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। देन लीफ क्या है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट दैट ट्रैप्स सनलाइट। स्टार्च, stored food in plants is known as starch. Water transported through veins. Okay, so class, that's all for today. I hope you understood all the concepts. Rest of the exercise you have to do yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.